पहुंचे जवानों के लिए। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। वेल, सोनू सूद जो कि बॉलीवुड के बहुत ही डैशिंग एक्टर कहे जाते हैं, उन्होंने कई सारे नेगेटिव रोल्स किए हैं बॉलीवुड में, लेकिन उन्होंने हाल ही में जवानों को लेकर कुछ बातें अपने मुंह से निकाली हैं। जवानों को लेकर कैसे भावुक कर देने वाली बातें उन्होंने कही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोग तो एक्साइटेड हो ही हम लोगों से मिलने के लिए, लेकिन हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं आप लोगों से मिलने के लिए। उसका कारण है क्योंकि बोलते हैं कि जो जिंदगी का डिसिप्लिन शुरू होता है ना, वो स्कूल से शुरू होता है। यहाँ पर आपको पता है कि अगर आपको मॉर्निंग 7 o'clock आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, आप सब लोग टाइम पे पहुंचते हो। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो कि यार मैं भी नहीं आ रहा, मैं बिजी हूं, लेकिन अपने टीचर्स को कभी नहीं बोलते, क्योंकि वो टीचर्स होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि जिंदगी में डिसिप्लिन से कैसे जीना है। मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर थे और उन्होंने एक चीज जरूर सिखाई थी कि आपके माता पिता से बड़े आपके टीचर्स होते हैं। जो आपको टीचर्स आपके स्कूल में सिखाते हैं, वो आपको जिंदगी भर सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें देश के लिए लड़ने का मौका मिलता है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं फौजी बनूं, लेकिन इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बनने के बाद एक एक्टर बन गया, लेकिन मन में मलाल जरूर रहा कि मैं देश की सेवा क्यों नहीं कर पाया। और रिसेंटली मैंने एक फिल्म की थी जिसमें मैंने एक फौजी की भूमिका निभाई। पलटन फिल्म का नाम था, और हम लोग लद्दाख में शूटिंग कर रहे थे, और बड़ी ठंड लगती थी, -10 डिग्री टेम्परेचर था, ऑक्सीजन बहुत कम होता, लेवल बड़े कम थे, और हम लोग सब एक्टर्स बड़े शिकायत करते थे कि यार कितना मुश्किल है यहाँ शूट करना। लेकिन फिर हमें याद आता था कि यहाँ पे वो सोल्जर्स हैं, हमारे देश के जवान हैं, जो महीनों यहाँ पर रहते हैं अपने परिवार से दूर। उन्हें पता नहीं कि कब उन्हें वापस छुट्टी मिलेगी और वापस जा पाएंगे, लेकिन हमें मालूम है कि 20 दिन बाद जब हमारी शूटिंग होगी, हम लोग वापस अपने परिवारों से मिल पाएंगे। तो एक्चुअल जो हमारे रियल हीरोज हैं, वो हैं हमारे फौजी भाई। वो हमें जानते नहीं, लेकिन वो इस बात को जरूर जानते हैं कि अगर वो अपनी जान की बाजी लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर सुरक्षित अपने स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, अपने घर में सो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता सकते हैं। सो जो उनकी सैक्रिफाइस है हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा है। और अगर हमें कुछ भी करने का मौका मिले तो हमेशा हमें खड़े होना है। अगर आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अगर आपको दिखता है कि फौजी भाइयों को सीट नहीं मिली, कोई बैठने की जगह नहीं, तो आपको अपना बर्थ खाली करके उन्हें देना है। हमेशा उन्हें कहीं पे भी कोई जरूरत मिलती है, आपको कभी बाजार में मिलते हैं, कभी थिएटर्स में मिलते हैं, कहीं पर भी मिलते हैं, तो आपको अपनी जो चीज, जो अपना कंफर्ट लेवल है, वो अपने जो फौजी भाई हैं उनको देना है, क्योंकि वो हमारे सही में माता पिता है, जो हमारी जिंदगी रक्षा करते हैं। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा गुरु नानक पंजाबी सभा जी का और पूरी जो टीम है उनकी, और गुरु नानक मिशन हाई स्कूल का, कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों से मिलने का। थोड़ा सा डिसिप्लिन और मेरी जिंदगी में आ जाएगा आप लोगों को देखकर। मुझे लग रहा था कि आप धूप में बहुत बैठे हैं, लेकिन आपके जो चेहरे की स्माइल्स है वो हमें बता रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता धूप से, हम भी उतने ही मजबूत सोल्जर्स हैं। जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आप जिंदगी में करें, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जरूर करेंगे, हमारी दुआएं हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहूंगा, जो भी पुलवामा में हमारे फौजी भाइयों ने जो जान खोई है, उसे हमें व्यर्थ जाने देना चाहिए। मैं मोगा से बिलोंग करता हूं, और मोगा के एक फौजी भाई जो उन्होंने जान खोई, उनका नाम था जयमाल सिंह। मैं उनके परिवार से बात कर रहा था। उनके फादर का नाम है जसवंत सिंह। तो मैं उनसे बात किया कि सर मैं क्या कर सकता हूं आपके परिवार के लिए। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं चाहिए सोनू जी, बस आप दुआ करें कि मेरा बेटा जहां भी हो खुश रहे। 18 साल बाद उनके बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था, जो सिर्फ 5 साल का है, और हमेशा जिंदगी वो उनका जो खर्चा चलता था वो अखंड बांट करके लोगों के घर में चलाते थे। अभी मैं मोगा जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक उन परिवार से मिलने के लिए। तो मेरा यही है कि जो भी आप कर सकते हैं, जरूर अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें। अपने माता जाकर आज ही घर जाके बोलिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो आई थिंक अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाए तो आज हमारा मिलने का जो मकसद है वो सफल रहेगा। जय हिंद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे उन शहीदों को? जैसा कि आपने अपनी स्पीच में मेंशन किया कि वहाँ पर खड़े रहना भी बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हमारे देश के जवान जो है खड़े रहते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके शब्दों में? देखिए, मैं हमेशा मानता रहा हूँ कि हमारे देश के एक ही हीरोज हैं, वो हैं हमारी फौज, हमारे फौजी भाई।
जो अपने परिवार को छोड़कर, उन्हें पता है कि सारी ज़िंदगी में बहुत कम समय मिलेगा उन्हें अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने का, लेकिन फिर भी छोड़कर वो देश में खड़े होते हैं हमारे लिए। और जब हमें पता चलता है कि ऐसी पुलवामा जैसी घटनाएं होती हैं, तो ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ का अफसोस ज़रूर रहता है कि क्या हम लोग उनके लिए वो कुछ कर पाए जो उन्होंने हमारे लिए किया। ये वो समय होता है जहाँ पर सबको एक साथ इकट्ठा होना है, और जहाँ पर भी होंगे, स्वर्ग में बैठे होंगे वो लोग ये ज़रूर देखें कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं, क्या उन लोगों ने उनका परिवारों का, उनके देश का उतना ध्यान रखा है या नहीं रखा। सो आई थिंक एज इंडिविजुअल से हमारी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने, कितने भी आप बिज़ी हों, कितने भी रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हों, अब बाहर निकल कर अपने सब कामों को छोड़कर उन परिवारों के लिए ज़रूर कुछ करें। जैसा मैंने अभी बोला कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक पंजाबी सभा जी का, और जो गुरु नानक मिशन हाई स्कूल है, कि उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया सिद्धू साहब से के साथ बैठने का। हमें बड़ी खुशी महसूस होती, बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम उन हीरोज़ के साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारी परिवार के लिए आज इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी टू डू आवर बिट, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उन सभी परिवारों तक अपनी जो भी हमारी रीच है वहाँ तक पहुँचा सके, एंड वो जहाँ पे भी रहें खुश रहें। सोनू भाई, जिस तरीके से आपसे आर्मी की बात करें, कहीं ना कहीं फैमिली रिश्ता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आप पंजाब जा रहे हैं। मैं जैसे बताया कि मैं शायद हर परिवार में, हर घर में ना पहुंच पाऊं, लेकिन मेरे मोगा, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहीं से जयमाल सिंह, जो शहीद जयमाल सिंह जी हैं, मैं हर रोज़ उनके परिवार से बात करता हूं। उनके फादर जसवंत सिंह हैं वहाँ पे। उन्होंने मुझे बताया कि एक बेटा 18 साल बाद हुआ था उनकी मैरिज में, 5 साल का बेटा है उनके, और अखंड पाठ करके उनका रोज़ का गुजारा चलता था। तो मैं अभी मिल रहा हूँ अगले वीक उनसे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी उनके परिवार के एजुकेशन की बात हो, या जो भी मैं कर सकूँ, ताकि ज़िंदगी उन्हें कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और छोटा सा बिट है, बट आई थिंक हर किसी को जहाँ तक उनकी रीच है, जहाँ तक उनकी पहुँच है उन परिवारों तक पहुँचने की, हमें पहुँचना है, और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं कि हम हर एक जो इंडिविजुअल, हर एक सैनिक जो हमारा देश के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, पूरा देश उनके साथ है। सोनू भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आज आप स्कूल में, जिस तरीके से बच्चों के साथ आपका जो इंटरेक्शन रहा, आपके कुछ स्कूल के डेज जो वापस आपकी जो यादें हैं वो ताज़ा हुई थी? यू वांट टू शेयर समथिंग? मेरे मदर खुद प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ हमेशा बताई थी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं कभी कॉलेज में भी अगर 1 मिनट लेट होता था, मुझे क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी, मेरे मदर खुद मेरे को घुसने नहीं देते थे। सो आई थिंक वो जो सिखाई हुई सीख थी, आज भी हमारे प्रोफेशन में भी बहुत काम आती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर सिखाई थी कि आपके माता पिता आपके लिए इसलिए आपको प्यार करते हैं क्योंकि अपने माँ बाप हैं, लेकिन एक सोल्जर आपको बिना किसी कारण आपके लिए जान देने के लिए खड़ा हुआ है। तो सबसे बड़े जो माता पिता हैं, सबसे बड़े जो रक्षक हैं, वो आपके सोल्जर्स हैं। सो आई सैल्यूट ईच एंड एवरी आर्मी मैन। आपसे भी एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, यहाँ पे सिद्धू सर भी प्रेजेंट है, जानना चाहेंगे इस समय सारा देश जो है गुस्से में है, और हर कोई ये चाहता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उससे बदला लिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? आंसर आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सिद्धू साहब वुड बी बेटर टू आंसर ऑन दैट, बट या बहुत रोष ज़रूर है हमारे बीच में, और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार अपने शहीदों की जो जान निछावर होती है, फिर थोड़े समय के लिए बहुत गुस्सा आता है, और फिर हर रोज़ की तरह लोग बिज़ी हो जाते हैं। पर कहीं ना कहीं इसका अंत होना ज़रूरी है। बट आई एम श्योर कि हम लोगों से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो एक कॉल ले सकते हैं कि कैसे और कब ये जो लड़ाई है, जो ये नफरत की लड़ाई है, ख़त्म होगी। तो आई एम श्योर कि आने वाला समय जो है वो सभी के लिए अच्छा रहेगा। सोनू जी, एक सवाल कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज का, कुछ एक्टर्स का कराओके ऑपरेशन किया गया, जिसमें दिखाई दिया कि कई सारे बॉलीवुड कलाकार जो है वो बिक रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज का। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर अभी दूंगा इस शॉर्ट के बाद, बट आई वुड से कि क्योंकि बड़ा ये इमोशनल सा प्लेटफॉर्म है, सो आई थिंक वी शुडंट डिस्कस दैट एंड टेक अवे फ्रॉम इट, बट डेफिनेटली आई विल गिव यू एन आंसर आफ्टर वी आर डन विद दिस। जाना होगा आपने इस वीडियो के जरिए कि कैसे सोनू सूद द्वारा कुछ बातें शेयर की गई जवानों को लेकर कैसे अपना दुख व्यक्त किया सोनू सूद ने, ये भी आपने जाना होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।